महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम। दिल्ली के सत्ता का महासंग्राम का आगाज हो चुका है। सिवान लोकसभा में आगामी 25 मई को मतदान होंगे। 25 मई को सारण प्रमंडल के सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज लोकसभा में मतदान किए जाएंगे। आज हम सिवान की चर्चा करते हैं। सिवान में जनता दल यू एनडीए के खेमा से जनता दल यू के प्रत्याशी सिवान में चुनाव मैदान में रहेंगे और आज रविवार 24 मार्च को जदयू की ओर से अपने प्रत्याशी की नाम की घोषणा कर दी गई है। परमार मीडिया ने पहले ही आपको बताया था कि विजया लक्ष्मी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी जदयू के प्रत्याशी हो सकती हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि विजया लक्ष्मी को कभी भी जदयू में 24 से 36 घंटा के अंदर, हमने अपने वीडियो में कहा था कि 24 से 36 घंटा के अंदर विजया लक्ष्मी को जदयू में शामिल कराया जाएगा और जदयू की प्रत्याशी होंगी। अब परमार मीडिया की वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है और शनिवार को पटना के एक संक्षिप्त समारोह में जदयू में विजया लक्ष्मी को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। यही नहीं, उनके पति रमेश कुशवाहा ने भी जदयू की सदस्यता ली। हालांकि रमेश कुशवाहा जीरादेई से जदयू के विधायक रह चुके हैं, उसके पहले वो राजद के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके पहले वो भाकपा माले के बड़े नेता रह चुके हैं। कुल मिलाकर रमेश सिंह कुशवाहा की जो राजनीतिक यात्रा है वो माले से शुरू होकर के जनता दल, राजद होते हुए जदयू, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, उसके बाद पुनः वापस जदयू में आए हैं। वो कुल मिलाकर घुमंतु नेता हैं। कोई एक दल उनका निश्चित नहीं रहता है, अपने सुविधा के अनुसार दल बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी विजया लक्ष्मी को जदयू ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट काट करके विजया लक्ष्मी को जदयू के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। विजया लक्ष्मी के विषय में बस इतना ही जानकारी है कि वो एक साधारण घरेलू महिला हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं और जदयू ज्वाइन करने से पहले उनका कहीं कोई सार्वजनिक जीवन नहीं रहा है। अर्थात जदयू इस बार पुनः तीसरी बार सिवान जिले में तीसरी बार एक ऐसे प्रत्याशी को अपना सिंबल दे दिया है जिसकी कोई राजनीतिक बड़ी पहचान नहीं रही है। इसके पहले जदयू के द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, जो प्रयोग सिवान में तो असफल ही रहा है। कुल मिलाकर जदयू अपनी गलतियां को लगातार सिवान में दोहरा रहा है। 2009 में जब पूरी सिवान की जनता 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव के लिए कह रही थी कि जदयू का प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को बनाया जाए, उस समय बिरसन पटेल को ले आकर के जदयू ने यहां पटक दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिरसन पटेल के सिवान के मतदाताओं ने ऐसा मान मर्दन किया, जदयू के नेता नीतीश कुमार का ऐसा मान मर्दन किया कि ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय चुनाव जीताकर भेज दिया। जदयू ने इससे भी सबक नहीं लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू के कोटे में चला गया और जदयू ने एक व्यवसायी राजेश्वर कुशवाहा को जदयू का टिकट थमा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि कुशवाहा जी 3 नंबर के ठोकर में चले गए। वहां लोगों ने भाजपा से बागी होकर के लड़े लोजपा के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह और हरिशंकर यादव के बीच वहां लड़ाई हुई और हरिशंकर यादव चुनाव जीते। मनोज कुमार सिंह ने भी 50,000 से ऊपर वोट पाया।
कुल मिलाकर के ये बात जदयू के लोग इससे सबक नहीं सीखे कि आप अचानक उम्मीदवार थोप दीजिएगा, वह कार्यकर्ता के बीच का उम्मीदवार नहीं होगा, जनता के बीच का उम्मीदवार नहीं होगा, तो जनता इसको नापसंद करेगी। पटना में बैठे नेता शायद क्या सोचते हैं, वह सिवान के मतदाताओं को अपना गुलाम समझते हैं, जो मन करेगा, जिसको मन करेगा प्रत्याशी बना देंगे। तो जनता सबक सिखाएगी, ऐसा लग रहा है, जनता सबक सिखाएगी। इस बार जो प्रत्याशी आ गई हैं, जनता दल ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वह रमेश सिंह कुशवाहा के पत्नी को घोषित किया है। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी का कहीं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वह एकदम सामान्य घरेलू महिला है, और सामान्य घरेलू महिला को अचानक राजनीति में ले आकर के जदयू क्या साबित करना चाहता है। विशेषकर जदयू के वे कार्यकर्ता जो दिन रात झंडा ढोते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए भी यह सबक है कि भाई राजनीति में आप कुछ भी कीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद करते रहिए, जदयू जिंदाबाद करते रहिए, टिकट बंटवारे के समय आप कार्यकर्ता हैं तो आपको जीवन पर्यंत कार्यकर्ता रहना है। कोई नेता है तो उसका लड़का, उसका बेटा, उसका बेटी, उसकी पत्नी ही नेता बनेगी, आपको कार्यकर्ता बन के रहना है। कुल मिलाकर के जदयू ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यह वीडियो जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक महागठबंधन के द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। लड़ाई का दृश्य अब लगभग साफ हो चला है, बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। जनता महागठबंधन का प्रत्याशी आते ही सिवान में स्पष्ट हो जाएगा कि लड़ाई किसके किसके बीच हो रहा है, कौन कौन उम्मीदवार हो रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे सिवान के मतदाताओं से, सिवान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपको निर्णय करना है कि नेता का बेटा नेता होगा, नेता की पत्नी नेता होगी, कि कार्यकर्ता में से नेता बन के उभरेगा। ये तय आपको करना है। आपको तय करना है कि आप जीवन भर किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर रहेंगे कि आप भी निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बाकी ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तय है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सिवान में एनडीए भले चुनाव जीत जाए, उसका प्रत्याशी भले चुनाव जीत जाए, लेकिन सिवान में एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव हार चुके हैं। एनडीए के कार्यकर्ता के पूरे मेहनत पर एनडीए के नेताओं ने पानी फेर दिया है। जदयू के कार्यकर्ताओं के मेहनत पर जदयू के नेताओं ने पानी फेर दिया है। एक आम महिला को प्रत्याशी बना करके, आम महिला, अगर आप सामान्य महिला को कहीं से भी चुनते हैं तो इसका कहीं विरोध नहीं होता, लेकिन आप एक नेताजी के पत्नी को क्यों प्रत्याशी बना रहे हैं? नेताजी की पत्नी पहले से राजनीति में रहती तो समझ में आता कि उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन नेताजी की पत्नी शनिवार तक 23 मार्च तक वह जदयू की सदस्य नहीं थी और 24 मार्च को उनको जदयू का टिकट दे दिया जाता है। क्या जदयू में महिला कार्यकर्ताओं का अभाव है? ठीक है, कविता सिंह का टिकट आप काट सकते थे, आप सिवान की जिला परिषद अध्यक्ष संगीता चौधरी को टिकट दे सकते थे, जदयू की बड़ी महिला नेत्री हैं सिवान की, लेकिन आपने क्यों दिया एक नेताजी के पत्नी को टिकट? आपने रमेश सिंह कुशवाहा से अगर कोई समझौता कर लिया हो, कोई सेटिंग गेटिंग हो गई हो, तो आप रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट दे सकते थे, वो आपके पूर्व विधायक थे। यानी कुल मिलाकर के जिस प्रकार से परिवारवादी पार्टियां करती हैं, जदयू ने भी यही किया है। नेता के पत्नी को टिकट देकर के आपने यह साबित कर दिया कि आपके यहां कोई लोकतंत्र नहीं है, आप मुखौटा लोकतंत्र के लेके चलते हैं। आप भी शेष पारिवारिक दलों की तरह आप भी एक पारिवारिक पार्टी हैं। हो सकता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन एक जागरूक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस बात को रखूं कि जदयू ने गलत किया है अपना प्रत्याशी विजया लक्ष्मी को घोषित करके।
आप एक सामान्य महिला को, किसी भी परिवार के सामान्य महिला को लेके आते, आप सामान्य कार्यकर्ता को लेके आते, तो लगता कि आपके यहां कार्यकर्ताओं का महत्व है, आपके यहां लोकतंत्र है। लेकिन आपने एक नेताजी के पत्नी को टिकट दिया जिनका कोई राजनीतिक करियर नहीं है। आपने भी साबित किया कि दूसरे दलों की तरह, दूसरे जो परिवारवादी दल हैं, जिनके यहां बेटा बेटी, दामाद, भगिना भगनी ही चुनाव लड़ते हैं, जिनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, जिनकी बेटियां चुनाव लड़ती हैं, दल के नाम पर वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलता है। जदयू ने भी सिवान लोकसभा में प्रत्याशी घोषित करके यह साबित किया है कि आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। बस सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर के, और लोकसभा चुनाव में हम अपडेट करते रहेंगे सत्ता के इस महासंग्राम एपिसोड के माध्यम से। जय भारत, जय सिया राम।